हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है वर्तनी। वर्तनी जो है ये हमने आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है वर्तनी की, स्वर संबंधी और व्यंजन संबंधी। जिन बच्चों ने नवोदय क्लास से जाकर के वर्तनी वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियो देखें। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है, ये जो हमने नवोदय के जो प्रश्न पत्र हैं या हमारे जो आगामी प्रश्न पत्र हैं उनकी दृष्टिगत जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें 15 क्वेश्चन हमने वर्तनी से रिलेटेड लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके काम आएंगे। तो उस पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है वर्तनी। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए ये राजीव नवोदय में पूछा गया प्रश्न है, मैंने वहाँ से लिया है ये। तो इसमें जो बच्चों वर्ड है हमारा, ये 4 वर्ड हैं, इसमें कौन सा सही होगा? ज्योत्सना ये सही होगा, या जयोत्सना ये सही होगा, या ज्योत्सना ये होगा, या ज्योत्सना ये सही होगा। तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ज्योत्सना। ठीक है। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए मैं आपको वर्तनी वाली जो मेरी ऑनलाइन वीडियो थी, तो उसमें वर्तनी वाले में मैंने इस र के बारे में बता रखा है। जिन बच्चों ने अगर वह क्लास नहीं देखी है, वर्तनी वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा बच्चों हमारा? दुर्दशा। ये है दुर्दशा, ये दुर्दशा, ये भी, और ये दुर्दशा, और ये दुर्दशा। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन डी। क्लियर है? क्यों सही है मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको नहीं मालूम तो वो देख सकते हैं, मगर एक बार फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे दु, फिर हमारा र, फिर द, फिर सा। अब देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसी को मैंने तोड़ करके लिखा है। कैसे लिखा है? देखिए ये जो र है, ये जो द के ऊपर र लग रहा है, ये र जो है हमेशा इस व्यंजन के आगे को लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? दुर्दशा। तो ये जो र है यहाँ पर आएगा, इस व्यंजन के आगे को लगाते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? दु र द शा। अब ये र पूरा नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब हमें जल्दी पढ़ना है तो दुर्दशा। अब इसके पीछे हम द र को उड़ा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए बच्चों, आप पढ़ोगे तो इसे अष्ट, ये अष्ट, ये अष्ट, और ये अष्ट। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अष्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ये क्या है हमारा? कीराया। क्या है? कीराया। तो इसमें किसकी मात्रा आ रही है जबकि छोटी की मात्रा आनी थी? ठीक है। ऐसी किस्मत, किस्मत में क्या आना चाहिए था? किस्मत में हमारा यह स दूसरा आना चाहिए था। कीर्तिमान ये बिल्कुल सही लिखा है, कीर्तिमान बिल्कुल सही है। दुर्गम भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दुर्गम कैसे लिखा जाएगा बच्चों? दुर्गम, इस तरीके से हमारा दुर्गम लिखा जाएगा। किराया मैंने आपको बता दिया। अब किस्मत कैसे लिखा जाएगा? देखिए किस्मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का फिर चयन करना है हमें। उन्नति, 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 उन्नति। कौन सा सही है? ऑप्शन डी, उन्नति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। दिन रात अध्ययन करके भी वह पास न हो सका, वाक्य में अध्ययन शब्द की वर्तनी सही है। तो कौन सी सही है हमारी? ऑप्शन ए अध्ययन, या ऑप्शन बी अध्ययन, या ऑप्शन सी अध्ययन या अध्ययन। कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है, अध्ययन। कैसे है? देखो दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो इसे अध्य और यन, अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखो सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। क्यों? देखिए इसे पढ़ोगे तो क्या आएगा? दोनों एक जैसे हैं, मगर इसमें अंकी बिंदी भी आ रही है। जब अंकी बिंदी आ रही तो इसे पढ़ेंगे सन, न्या और सी। ठीक है, ये न है तो क्या हो जाएगा? सन्यासी। और इसे पढ़ेंगे सन्यासी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको उत्तर छांटने आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्दों को चुनें। तो सही वर्तनी वाला आप कौन सा सही है इसमें? शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक,
शारीरिक, ठीक है, फिर है शारीरिक। अब इसमें कौन सा सही है देखिए, ये शारीरिक है, इसमें आ की मात्रा नहीं है, ये शारीरिक ये है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही होगा। ठीक है, मैंने ये गलत पढ़ दिया था, शारीरिक को शारीरिक पढ़ दिया था, तो ये हमारी दृष्टि, देखने की दृष्टि गलत हो गई थी, इसीलिए स को हमने सा पढ़ दिया, जबकि होना चाहिए शारीरिक। तो शारीरिक कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, चयन कीजिए। तो अब इसमें क्या होगा देखो, दीर्घायु, दीर्घायु, यह दीर्घायु, यह दीर्घायु, यह दीर्घायु, तो कौन सा सही है इसका, इसमें ऑप्शन सी दीर्घायु बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा देखिए, इसको भी देख लेते हैं। दी, फिर र बनाइए आधा, फिर घा बनाइए, फिर यू बनाइए। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब जिस व्यंजन के आगे र आएगा उस व्यंजन के ऊपर या मात्रा के ऊपर हम र को उड़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घायु। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें है शुद्ध वर्तनी में कौन सा सही होगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर या युधिष्ठिर, तो कौन सा सही होगा इसमें, युधिष्ठिर, ऑप्शन डी। ठीक है, युधिष्ठिर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 में है कौन सा सही होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी उज्ज्वल। ठीक है, आधा ज फिर पूरा ज। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें एक जैसे भी दिख जाएंगे आपको, जैसे ऊ बड़ा बना रखा है या छोटा बना रखा है, बाकी वर्ड दोनों एक से हैं। ठीक है, तो आपको देखना छोटा ऊ आएगा बड़ा ऊ आएगा, या उज्ज्वल हो रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, ये आपका ये आ गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें है हमारा चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सिक, चिकित्सी, तो कौन सा सही होगा इसमें बच्चों, इसमें होगा हमारा चिकित्सक, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नवोदय में आने की पूरी संभावना है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पेपर में पूछे आ सकते हैं। तो देखो, आयुर्वेदिक, 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 ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसमें, आयुर्वेदिक। देखिए र वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, र वाला जो आपने वर्तनी वाली जो मैंने आपको वीडियो बना के भेज रखी है, उसमें र वाले वर्णों को आप ढंग से देख लीजिए। तो आयुर्वेदिक कैसे है देखिए, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आ यु र वे दिक, आयुर्वेदिक, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब देखिए, इस व्यंजन के आगे ये र आ रहा है, आधा र आ रहा है ना, तो इसको कहाँ उड़ाओगे, इस तरीके से उड़ाओगे ना बच्चों। जब ये यहाँ पर उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आयुर्वेदिक, ये र हट जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप हल करें। आगे है बच्चों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी होगी इसमें, जिजीविषा, 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 ये जिजीविषा, विषा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन सी सही होगा, जिजीविषा। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आज के लिए आपका एक प्रश्न है, जिसे आप खुद बताएंगे कि इसमें से कौन सा उत्तर। तो आपको बताना है बच्चों इसमें कि इसमें से कौन सा हमारा जो है शुद्ध वर्तनी है। एक है पहला हमारा छह, दूसरा है छह, तीसरा है छह और चौथा है छः। तो ए वाला सही है, बी वाला सही है, या ये सी वाला सही है, या डी वाला, ये मेरे को ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे कि सर इसका उत्तर ये सही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।